हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाऊंगा या कम मार्क्स आएंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपके बीच, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज जो हेडिंग प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं शुरू करने वाला हूँ रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके मैं उन्हीं के लिए बात करूँगा। तो पहले टॉपिक पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? 1, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में पूछे जाते हैं वेग नियम क्या होता है या दर नियम क्या होता है। तो हम लिख लेते हैं वेग नियम। वेग नियम क्या होता है पूछता है, वेग नियम। इसी को पूछ सकता है दर नियम। दर नियम, दर नियम क्या होता है? तो बात करें दर नियम, तो ये बहुत आसान है। इसके जैसे पूछ सकता है दर नियम लिखिए, वेग नियम लिखिए, तो आपको लिखना है तो बहुत आसान होता है। तो आप लिख सकते हैं वह गणितीय व्यंजक। क्या लिखते हैं? वह गणितीय व्यंजक, कॉमा, वह गणितीय व्यंजक, कॉमा, जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करें। प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। तो इसमें कुछ है नहीं। अगर पूछ सकता है वेग नियम क्या होता है, दर नियम क्या लिखना, आपको लिखना वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। इतने ज़्यादा नंबर में पूछेगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए क्या लिख, माना दो अभिकारकों में माना, और इसमें कुछ लिख दीजिए, माना दो अभिकारक ए तथा बी सांद्रण वाले अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो माना दो अभिकारक जिसका सांद्रण ए तथा बी है और अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो क्या होगा कि वेग के नियमानुसार, तब वेग के नियमानुसार, तो दोस्तों वेग के नियमानुसार मैंने अभी बताया, इक्वेशन यही है, मेन इक्वेशन यही है। वेग जो हम वेग की दर को, जो होता है वेग की दर को आर से डिनोट करते हैं, वेग की दर को आर से डिनोट करते हैं। तो आर अनुक्रमणपाती ए की सांद्रण तथा बी की सांद्रण एक घात x इसकी घात y। तो यही वेग नियम यही है। ये हटाएं, अनुक्रमणपाती हटाए थे कि नियतांक आ जाएगा। ये क्या,
क्या है कि अनुक्रमणिक नियतांक है, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये जो एक्स वाई है, जो घात है, साधारण घात है, और जो एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई, यह एक प्रायोगिक मान होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली होता है दोस्तों। ये रहा वेग का नियम। और ये इसमें के क्या, के का एक इम्पोर्टेंट नोट मैं बनवा दे रहा हूँ नोट्स में। के क्या करता है, देखो के का एक रुतबा होता है वेग स्थिरांक के का मान। देखो नोट में लिखा जो ऑप्शनली क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वेग स्थिरांक, जिसमें वेग स्थिरांक है के जो है के का मान ताप बढ़ाने बढ़ता है। क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता, क्या होता, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो दोस्तों ये हो गया वेग का नियम हो गया। और इसमें एक टॉपिक लेना चाहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। पूछता है क्या अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं, संभावना रहती है बनने की। और ये बहुत आपको मैं इसे बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा। ये अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो होती क्या, पूछ सकता है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो इसमें हम बनाएंगे क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया को, एक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक, धीरे धीरे लिख चल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद होता चले। एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितने स्पीशीज, संपन्न करने के लिए जितने, देखो एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितने स्पीशीज का मतलब होता है जैसे जितने परमाणु होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं अभिक्रिया में, परमाणु, अणु, आयन, यही सब स्पीशीज, आयन, इनको स्पीशीज कहा जाता है। मतलब कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, पूछता है एग्जाम में। तो इसमें डिफिनीशन लिखने के लिए क्या, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितने स्पीशीज, मतलब परमाणु और आयन, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितने स्पीशीज टकराते हैं, क्योंकि रिएक्शन टकराने से होता है, इसमें अणु, परमाणु आदि सब टकराते हैं, स्पीशीज टकराते हैं। जितनी स्पीशीज टकराते हैं, जितनी स्पीशीज टकराते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, संख्या आणविकता कहलाती है। इनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, एक एग्जाम्पल लेकर समझा, जैसे कि आपको लिया जाए
H2O2, तो क्या है, H2O टूटेगा और हाफ O2। इसमें देखो ये क्या है, इसमें एक ही है, इसमें क्या है, बिजली लाइट चली गई लगता है, तो दिखाई दे रहा है। इसमें देखो ये एक ही है, क्या है, ये एक ही है। तो ये इसकी आणविकता की बात करें तो आणविकता इसका एक होगा, रिएक्शन की इस आणविकता क्या होगी, आणविकता 1 होगी। अगर इसकी बात कर लिया HI2 लीजिए, तो इसमें टूटेगा, किसमें, H2 में, एटम टूटेगा। इसकी आणविकता क्या होगी, आणविकता इसकी बात कर लिया तो इसकी आणविकता 2 होगी। तो दोस्तों ये रहा आणविकता, कुछ नहीं पूछता, डिफिनीशन पूछता है इसमें, तो डिफिनीशन हम आपको बता दें, वैसे आपको डिफिनीशन दे देना है। और एक बात कर लें तो अभिक्रिया कोटि, हम आपको अभिक्रिया कोटि की ओर ले चल रहे हैं। क्या होती है अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया कोटि क्या होती है, व्हाट इज अभिक्रिया कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि। अभी तक तो हमने बात की अभिक्रिया की आणविकता, हम बात करने जा रहे हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित, वेग नियम में निहित, वेग नियम हम आपको बता दिए हैं क्या होता है, देख लेना। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों, छोटी सी डिफिनीशन, एकदम सरल डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों, सभी अभिकारकों के सांद्रण की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इससे अभिक्रिया कोई मतलब कि कोई किसी अभिक्रिया के वेग नियम में नहीं, बस छोटी डिफिनेशन लिखना पूछता है भी। ये किसी अभिक्रिया के वेग नियम में नहीं, सभी अभिकारकों के सांद्रण के घातों के, सभी अभिकारकों के सांद्रण घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए आपको लिए, एग्जाम्पल A+B गिव्स C। मान लो कोई ये रिएक्शन है, अगर पूछा जाए और इसका जो वेग नियम निहित इक्वेशन लिखा जाए, समीकरण लिखा जाए, और इसका अगर समीकरण लिखा जाए, मान लीजिए इसका समीकरण क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली होता है, मतलब कि इसका प्रायोगिक होता है, प्रयोग द्वारा प्राप्त की कोई क्रिया देख कर नहीं बता सकते हैं अभिक्रिया कोटि। तो इसका इक्वेशन दिया रहेगा, अगर से अभिक्रिया कोटि बतानी होगी तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया कोटि होगी
यह कोटि होगी x प्लस वाई। ये दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर बार बार विजिट कीजिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बढ़िया से प्रिपेयर कराएंगे। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे या कम मार्क्स आएगा तो हमारे चैनल में विजिट कीजिए, आपको अच्छे से मार्क्स लाने की प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं, और अगला वीडियो रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। थैंक यू दोस्तों समय देने के लिए।